सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह दूसरा श्लोक श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, अहिंसा सत्यम व क्रोधस्त्यागः शांतिरापेशुनम् दया भूतेषु औरलुप्तम मार्दम्भिरी अचापन। अर्थात अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति और चुगली नहीं करना, दया सभी प्राणियों पर करना और लोलुपता नहीं होना, सरलता होना और बुरे कर्मों के प्रति संकोची होना यानी लज्जित होना और चंचलता नहीं होना, धैर्य होना, स्थिरता होना, ये दैवी संपद में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अहिंसा। अहिंसा किसको कहा जा रहा है? शरीर से, मन से, वाणी से, भाव से, विचार से, इन से किसी के प्रति भी अनिष्ट का विचार नहीं आए, कर्म नहीं आवे, यहाँ तक कि स्वयं के प्रति भी, तो उसे अहिंसा कहते हैं। ऐसा कोई आचरण नहीं करना, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना, इस तरह से कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे कि दूसरे को कष्ट हो जाए, उसके पीछे इरादा नहीं रखना। ऐसा हो सकता है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हों और दूसरे को उससे भी कष्ट हो, क्योंकि भाई खल प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो उनको कष्ट हो सकता है। तो क्या वह हिंसा के तहत होगा? नहीं, वह हिंसा नहीं है, क्योंकि आपका इरादा वह नहीं है। इरादा बहुत मायने रखता है। आपने उसका अहित नहीं सोचा, अहित नहीं किया, अहित के लिए प्रार्थना नहीं की, फिर वह हिंसा नहीं है, वह हिंसा है। वह तो अपने कारण से, अपने स्वभाव कारण से, अपने विचार के कारण से वह दुखी हुआ, न कि आपके कारण से। इस बात को समझ लेना चाहिए। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आप में कुछ आप भोग रहे हैं उदाहरण के लिए, और जो उसे नहीं पा रहे हैं तो वे दुखी हो रहे हैं, तो क्या वह हिंसा है? तो अवश्य ही है। यानी सामने में एक भूखा आदमी बैठा हुआ है और आप भोजन कर रहे हैं, उसे भी खाने की इच्छा है, तो वह हिंसा है। इसीलिए भोजन कोई कर रहा हो तो अगर सामने कोई है तो उससे अवश्य पूछ लेना चाहिए कि क्या वह खाना पसंद करेगा। तो यह समझ लेना चाहिए। तो हिंसा की सूक्ष्म बात को समझना चाहिए। ऐसा अपना वेशभूषा भी नहीं बनाना चाहिए जिससे दूसरे लोग डर जाएं, पीड़ित हो जाएं, वह भी एक हिंसा है। तो एक साधक को यह समझना चाहिए कि वह उसके सारे कर्म, सारे भाव, सारे विचार परमात्मा के लिए ही हों। ऐसा जब वह समझेगा, यानी परमात्मा में ही रत रहेगा, वह लीन रहेगा, या सभी जीवों के कल्याण में लीन रहेगा, सर्वभूत हिते रतः, तो हिंसा नहीं होगी, अहिंसा होगी। उसके बाद है सत्यम। सत्य का मतलब क्या हुआ? सत्य का अर्थ हो गया वह चीज जिसका अस्तित्व सिद्ध हो, और जिस अर्थ में सिद्ध हो, जितना सिद्ध हो, जो आपने जाना समझा है उसको वैसा का वैसा, उतना का उतना ही बताया जाए।
बढ़ा के, घटा के, छांट के, छिपा के नहीं बताया जाए, तो वह सत्य होता है। यानी किसी का जो सार है, उसका मूल जो है, वह वास्तविक सत्य होता है, परम सत्य उसको कहा जाता है। और बाकी व्यवहारिक सत्य है। तो एक ईश्वर ही परम सत्य है, वह अनंत होना चाहिए, उसका कोई अवयव नहीं होना चाहिए, उसका कोई आधार नहीं होना चाहिए, बल्कि वही सबका आधार होना चाहिए, तो वह सत्य होता है। तो उस सत्य की ओर जाना सबका लक्ष्य होता है। तो सत्य के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, तभी आप सत्य को खोज पाएंगे। झूठ बोल करके कोई सत्य नहीं खोज सकता है। उसी तरह से अक्रोध है, यानी आप क्रोध से मुक्त हो। कहने का मतलब है कि यदि भोग में कहीं कोई बाधा पड़ती है तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, तो भोग में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। अगर भोग में बाधा पड़ गई तो व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा, तो वह दूसरे यदि साधक को कोई बाधा आ जाए तो साधक क्रोधित नहीं होता, उसे यह एक दिखता है कि यह एक परीक्षा की घड़ी है जिसमें उसे क्रोधित नहीं होना है, और वह बाधा उसे विकसित करने के लिए और बेहतर करने के लिए आई है। तो क्रोध जो है अमूमन क्यों होता है? जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। यदि उसमें भोग की वृत्ति है तो जो अच्छे साधक हैं उन्हें चाहिए कि वे क्रोधित नहीं हो, वे भोग की ओर प्रवृत्त नहीं हो। अपना अहंकार, अपना लोभ, मोह, ये सब जब साधक देख लेता है तो जान जाता है कि ये सब जो हैं ये हमारे लिए बाधाएं हैं। वह तो सिर्फ कहता है कि हम प्रभु भक्ति में लग जाते हैं। भक्ति योग का है, तो ज्ञान योग का है तो देखता है कि सब मैं ही मैं हूँ, तो क्रोध किससे करना? क्रोध सदैव दूसरों पर होता है, और जब सब मैं ही मैं हूँ तो फिर क्रोध कहाँ, किस पर क्रोध? और कर्मयोगी जो होता है वह सोचता है कि मुझे तो सबकी सेवा करनी, भाई क्रोध क्या करना, तो क्रोध नहीं होगा। अगर ध्यान योगी है तो अपने सांसों पर नियंत्रण है उसका, वह सांस को उतने बढ़ने ही नहीं देगा कि क्रोध उत्पन्न हो, क्योंकि सांस जब ज़्यादा होने लगे, प्रति मिनट 10 से ज़्यादा की संख्या होने लगेगी तो क्रोध आ सकता है। तो जो योगी है वह उसको नीचे रखेगा, 10 सांस से नीचे रखेगा, प्रति मिनट 10 सांस से कम लेगा। अगर आप प्रति मिनट 8 सांस ले रहे हैं तो आप में क्रोध नहीं हो सकता। तो इस तरह से वह उसको नियंत्रित कर लेता है। अब इसके बाद है त्याग। तो त्याग को बहुत महत्व दिया गया है, यानी जब आप में संग्रह की प्रवृत्ति ना हो, अपरिग्रह की स्थिति हो, उतना ही रखें जितना से आपका जो धर्मार्थ कार्य है वह संपादित हो सके, आपकी साधना बढ़ सके, आपके उपदेश बढ़ सके, बस उतने ही कार्य के लिए आप संपदा रखें, आपका जीवन चलता रहे। बस कई कई पीढ़ियों तक सोचने वाले, भोग विलास की वस्तुओं को इकट्ठा करने वाले, ये जो हैं यह आध्यात्म में प्रगति नहीं करते, इसीलिए त्याग का महत्व दिया है। और त्याग वस्तुओं का ही नहीं, वृत्तियों का भी होना चाहिए, भावों का भी होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब जो भाव हैं इनका भी त्याग। अंत में क्या होगा कि त्याग की जो वृत्ति है, त्याग की जो प्रवृत्ति है, उसका भी त्याग,
यानी त्याग का भी त्याग वो अंतिम है। उसके बाद आप स्थित हो जाते हैं, आत्मस्थिति आपकी होती है। तो यहाँ पर यह त्याग बताया गया। इसके बाद है शांति। शांति क्या होती है, पहले समझिए अशांति क्या होती है। जितनी गति होगी उतनी अशांति होगी। गति जितनी होगी, जितने विचार चलेंगे तेजी से, जितनी उत्तेजना होगी, जितना शरीर में पित्त बढ़ेगा उतना ज़्यादा अशांत हो जाएगा। इंद्रियों के ऊपर उसका नियंत्रण उतना कम होता जाएगा, इंद्रियों का वह दास उतना ज़्यादा हो जाएगा। इंद्रियां उसके मन को, उसके भाव को, विचारों को हर लेगी। तो ऐसे व्यक्ति अशांत हो जाते हैं। शांत कौन होता है? जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, जो अपने सांसों पर नियंत्रण रखता है, अपने भावों पर, अपने विचारों पर, इनका नियंत्रण है। शांति जो है शम धातु से बना है, शमन करने से। और शमन किसका करेंगे? वेग का, राग का, द्वेष का, इनका शमन करेंगे। तब जो है शांति आप में आ सकती है। और परम शांति कब आएगी? जब परमात्मा का दर्शन होता है तब परम शांति आती है। फिर है पैशुनम। पैशुनम अर्थात किसी के सामने दूसरे की निंदा करना, इस तरह से करना कि दूसरे में उसके प्रति जो है द्वेष भाव उत्पन्न हो जाए। इसीलिए लोग निंदा रस में रुचि लेते हैं, ताकि स्वयं को अच्छा सिद्ध करें, दूसरे को बुरा सिद्ध करें। और याद रखिए, जो आपके समक्ष दूसरे की निंदा कर रहा है वो आपकी भी निंदा कर रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यही स्वभाव है। क्योंकि उसके पास वही टूल है निंदा का। तो जिसके पास निंदा का टूल है वो हर जगह निंदा करेगा। ऐसा नहीं है कि वह एक जगह करेगा दूसरी जगह नहीं करेगा, हर जगह करेगा। और करता किस लिए है? ताकि दूसरे में द्वेष भाव हो जाए। तो वह शत्रुओं को उत्पन्न करता है। तो तमाम तरह के शत्रुओं को उत्पन्न करना, शत्रुओं को लड़ाना, भिड़ाना, ये उसका काम है। चुगली का ये काम होता है। तो जो चुगली से बचता है, जो निंदा नहीं करता है, अगर किसी में दोष है तो उस दोष को देखता है, समझता है, उसको दूर करने की कोशिश करता है, सबके सामने से प्रकट नहीं करता। अगर उसका हितैषी है तो उसी के सामने में उसको प्रकट करता है, उसको बताता है कि तुम अगर इसको ठीक कर लो इस तरह से तो बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो इस तरह से वह उसमें सुधार करता है। जो किसी में दोष भाव रखता है उसे हर जगह दोष दिखता है। ऐसे आदमी सदैव शिकायत से भरे होते हैं, जो सिर्फ दोषों को देखते हैं, गुणों को नहीं देख पाते। तो दोष को देखते देखते दोष के प्रति इनका आकर्षण हो गया, तो ये दोषों को ही इकट्ठा करते जाते हैं और खुद इतने कब जहरीले हो जाते हैं इन्हें पता नहीं चलता। तो इसीलिए कहा गया है कि ये दैवी संपदा क्या है? अपैशुनम, चुगली नहीं करना। फिर है दया। दया तो ऐसा भाव है, ईश्वर से भी दया होती है, संत महात्मा भी दया करते हैं, साधक भी करते हैं, सामान्य मनुष्य भी करते हैं, और दुष्ट लोग भी दया करते हैं। और अपने जो विचारधारा के लोग हैं, अपने मत के लोग हैं, अपने संप्रदाय के लोग हैं, वे भी आपस में दया करते हैं। दया का अर्थ हो गया कि किसी की गलती को क्षमा कर देना, किसी की जो खराब स्थिति है उससे उसको उबारना, उसके दुख को दूर करना, उस पर दया करने का मतलब हो गया कि कोई जो निरी अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, रोगी अवस्था में है, मानसिक रूप से रोगी है, शारीरिक रूप से रोगी है, आर्थिक कमजोरी है, किसी प्रकार की कमजोरी है जिसके कारण वह दुखी हो गया है, क्लांत हो गया है, उससे उसके प्रति सहानुभूति रखना, फिर उससे उबरने के लिए उसका सहयोग करना।
जो सहयोग नहीं कर सकते हैं वे कम दयालु हैं। जो खाली शब्दों से दया करते हैं, ओह बहुत बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, यह भी ठीक है, लेकिन आप उसके लिए और क्या करते हैं जिससे कि वह सुखी हो जाए, जैसे कि वह उस दुख से ही ना छूटे बल्कि और प्रसन्न हो जाए, वह प्रेम कहलाता है। तो उस तरह की दया होनी चाहिए। वास्तव में करुणा जो है वह हो तो और अच्छा है, क्योंकि दया के लिए तो आपको पात्र होना जरूरी है। दया के लिए पात्रता चाहिए। तो जो व्यक्ति दीन है, हीन है, अब भाई मजबूत पर तो अब दया करेंगे नहीं, कमजोर पर ही दया करेंगे, चाहे जिस चीज से कमजोर हो वो। लेकिन करुणा सब पर की जा सकती है, चाहे वो मजबूत हो चाहे कमजोर। तो दया कमजोर के लिए है तो वह भी करना चाहिए। साधु संत बहुत दया करते हैं, दुखी हो जाते हैं बाहर से दूसरों के लिए, अंदर से दुखी नहीं रहते हैं, लेकिन बाहर से दुखी दिखते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि सामने वाला दुखी ना हो, उसको दुख से मुक्ति मिले। साधक भी यही सोचते हैं कि वो उसको दुख से मुक्ति मिले, उसके लिए हर प्रयास करता है। साधारण आदमी भी द्रवित होकर के दूसरे पर दया करके उसको सहयोग करता है। भूतेषु तो सभी प्राणियों के लिए दया है। इसके बाद है अलोलुप्त्व। तो यहाँ पर दया जो है वो सभी प्राणियों के लिए है, ऐसा नहीं कि खाली आदमियों के लिए है। कोई भी प्राणी हो, कोई भी जानवर हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंगे हो, सब पर दया करनी चाहिए। सबको जीने का हक देना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि नाहक भी किसी किसी को मारते रहते हैं, निशाना चेक करने के लिए मारते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी खल प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अलोलुप्त्वम यानी लोलुपता नहीं होनी चाहिए, यानी भोगने की लालसा नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, भूख नहीं होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा भूख किसी चीज की हो वह लोलुपता कहलाती है। किसी को पाने की भूख, अत्यधिक काम वासना, अत्यधिक भोजन की भूख, अत्यधिक सामान के संग्रह करने की भूख, किसी भी चीज को जब हम आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता अर्थात हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो चीज जरूरी है बस उतनी भर आवश्यकता है, उससे जो ज्यादा चीज है जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरी नहीं है, ये सब भोग की वस्तुएं। तो भोग की वस्तुएं नहीं, योग की वस्तुएं, बस इतना ही तक रखने का अधिकार है। योग की वस्तुओं से ज्यादा जब कोई कुछ रखता है तो वह लोलुपता कही जाती है। तो कहा गया है अलोलुप्त्वम। फिर है मार्द्वम। मार्द्वम का अर्थ होता है सरलता। आर्जवम का भी मतलब ही होता है सरलता, मार्द्वम का मतलब भी सरलता ही है। मार्द्वम ज्यादा और क्लिष्ट है और सूक्ष्म है। आर्जवम में भी सरलता है लेकिन मार्द्वम और है, माने सरलता को जो प्रेरित करने वाला है वह गुण मार्द्वम कहलाता है। तो वैसी सरलता चाहिए जो बहुत गहराई से आती हो, यानी स्वाभाविक सरलता, बनी भी नहीं, सीखी भी नहीं, ट्रेंड नहीं, जो हमारे स्वभाव में आ जाए, वैसी सरलता जो हमारा नेचर बन जाए, वह सरलता। और आर्जवम तो ट्रेनिंग से भी आ जाती है, लेकिन मार्द्वम जो है वो ट्रेनिंग से नहीं, स्वाभाविक है। स्वाभाविक रूप से भोलापन जो होता है वह मार्द्वम है। हिरे यानी लज्जा, संकोच होना बुरे कर्मों से। तो बुरे कर्म
उससे जो संकोच होता है, बुरे कर्मों को करने में जो लज्जा आती है, उसी को हेरेही कहा जाता है। तो जो कर्तव्य अकर्तव्य बताया गया है, शास्त्र में जो बताया गया, साधु संत ऋषि महर्षि बताते आए हैं, तो वैसे बुरे कर्मों को नहीं करना, उसके लिए हेरिही आया है शब्द यह। जैसे कि यदि आप जान गए कि आप भक्त हैं तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, आप योगी हैं तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको जो जो नहीं करना चाहिए, शास्त्र में जो निषेध किया गया है, तो जब आप वह जानते रहेंगे तो आप नहीं करेंगे, तो वह हेरिही है। और यह अच्छी चीज़ होती है, यानी लज्जा संकोच भी अच्छी चीज़ है अगर हमें वह बेहतर बनाने के लिए है। और अचापलम, अत्यधिक चंचलता जो है नहीं होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। आराम आराम से धैर्य से करें, शांति से करें, हड़बड़ हड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी कौन करता है? जो जल्दी जल्दी सफल होना चाहता है, जो छुटकारा पाना चाहता है जल्दी जल्दी, जो कर्म में रुचि नहीं रखता है, जो कर्म योगी नहीं है, जो जल्दी जल्दी करके निपटा देना चाहता है किसी तरह से, औपचारिकता जो करता है। लेकिन आपको काफ़ी मन लगा के किसी कर्म को करना चाहिए, उसकी बारीकियों को समझ के करना चाहिए। इस तरह से जब आप में स्थिरता आएगी तो चपलता नष्ट हो जाएगी खुद ही। जो बहुत ही ज़्यादा अधीर होते हैं किसी भी चीज़ के प्रति, वे क्या करते हैं कि कामों में बहुत गलती करते हैं, जिसके कारण उन्हें एक ही काम को कई बार करना पड़ता है। बिना सोचे विचारे, बिना हर एंगल से उसको समझे हुए तुरंत काम शुरू कर देना कि जल्दी से मैं कर लूँ। ऐसे में क्या होता है कि वे गलत काम कर बैठते हैं, अधूरा काम कर बैठते हैं, जिसके कारण वे असफल हो जाते हैं, दंड भोगना पड़ता है। और छोटी चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए धैर्य से आराम से करें। सफलता के प्रति बहुत लालायित नहीं हो, कर्म के प्रति ज़्यादा जिम्मेवार हों कि कर्म मुझे ढंग से कर देना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो सफलता तो अपने आप ही आती है। वही सफलता है, अच्छे ढंग से कर्म को कर देना ही सफलता है। किसी पद को पा लेना, किसी धन को पा लेना सफलता ही नहीं। किसी कर्म को जो आपको दिया गया है, उस कर्म को अच्छी तरह से संपादित कर दें, वही है। तो वह बिना चपलता के हो, लीन होकर के आप करें, यही वास्तव में कर्मयोग है। तो इसके लिए अचपलता बहुत जरूरी है, यानी स्थिरता से, आराम से, धैर्य के साथ हर चीज़ को समझते हुए करना। तो भगवान ने इस दूसरे श्लोक में इतनी सारी चीज़ों को बताया। 11 गुण इसमें आए हैं दूसरे श्लोक में। अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, दया, अलोलुप्त्वम, मार्दम, ह्री, चापलम। तो अचापलम, तो ये 11 हो गए। 11 गुणों को भगवान ने यहाँ पर हम लोगों को बताया। ये संपदा है, ये दैवी संपदा है जो अध्यात्म के लिए महत्वपूर्ण है। हरि ओम।